पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और दूरदर्शन आपके लिए विशेष पेशकश लेकर आया है, क्योंकि आज का दिन हम जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों के प्रतिफलन के रूप में हमने देखा है कि पूरे विश्व ने योग के महत्व को समझा है, जाना है, जिसके चलते आज सब योग दिवस मना रहे हैं। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बधाई। 2015 में पहली बार विश्व भर में योग दिवस मनाया गया और हमने देखा है कि गत 5 वर्षों में पूरे जोश और उत्साह के साथ सामूहिक रूप से लोगों ने योग किया। लेकिन 2020 की परिस्थितियां अलग है। अब जब पूरा विश्व कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि हम योग तो करें, लेकिन घर पर परिवार के साथ। बिल्कुल, घर पर परिवार के साथ। और इस बार का थीम भी यही है कि योग एट होम, योगा विद फैमिली। और जहाँ तक योग की बात है तो योग के बहुत लाभ हैं और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। योग आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो विशेषतः परिष्कृत विज्ञान पर आधारित है। यह स्वस्थ जीवन के लिए एक कला और विज्ञान है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द युग से हुई है, जिसका अर्थ जुड़ने या एकजुट होने से है। यौगिक लेखों के आधार पर योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन करने के लिए अग्रसर करता है। जिससे मन और शरीर तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच एक बेहतर संतुलन बना रहे। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व धर्म व विश्वास की पहली व्यवस्थाओं के जन्म से भी पहले हुई थी। यौगिक लेखों के आधार पर शिव, जो कि पहले योगी या आदि योगी थे, उन्होंने अपने गहन ज्ञान को अपने 7 शिष्यों, प्रसिद्ध सप्तऋषियों या 7 मनीषियों के बीच प्रसारित किया था। योग को पूर्व वैदिक काल से ही अभ्यास में लिया जाता रहा है, लेकिन महर्षि पतंजलि, जिन्हें आधुनिक योग के पिता के रूप में माना जाता है, वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के अभ्यासों को अपने योग सूत्रों के आधार पर सुव्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। बाद में अनेक योग गुरुओं ने इस विद्या के संरक्षण और विकास के लिए अपना योगदान दिया और इस आश्चर्यजनक अभ्यास को फैलाया। तो हमने जाना योग का इतिहास और योग सदियों से भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन का अभिन्न अंग रहा है। मन, मस्तिष्क, शरीर, आत्मा का समन्वय है योग। प्रकृति, समाज, मानवता का सामंजस्य है योग। बिल्कुल। और 21 जून की जहाँ तक बात है, आपको जान के हर्ष होगा कि ना केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, बल्कि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। तो चाहे योग की बात करें, म्यूजिक की बात करें, नाद योग की बात करें, ये हमें ज़िंदगी के जो और पहलू हैं, द डीपर डायमेंशंस ऑफ लाइफ, वो समझने में मदद करता है। तो आइए इस योगा सॉन्ग को सुनते हैं जो प्रेरित कर रहा है कि मनुष्य उठो और योग करो। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। धर्म जाति वेशभूषा देश काल से परे, देश काल से परे। योग जो करे मनुष्य मृत्यु से बिना डरे, मृत्यु से बिना डरे। पूर्वजों का ज्ञान है ये, इसका सदुपयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर।
बल मिलेगा आत्मा को, स्वस्थ होगा ये शरीर, तीक्ष्ण होगी बुद्धि और मन की भी मिटेगी पीर, विश्वव्यापी चेतना में तू भी सहयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर और योग के प्रयोग से स्वयं को निरोग कर। बिल्कुल। तो दूरदर्शन पर अब जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है, डिजिटल मीडियम से आप जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, तो अगर आप उठ गए हैं, आपको शुभकामनाएं। परिवार के सदस्यों को भी उठा दीजिए ताकि मिलकर फैमिली बॉन्डिंग भी हो और योग भी करें। बिल्कुल सही बात है। और योग की जब हम बात कर रहे हैं तो हम भारतीयों के लिए विशेष रूप से ये अवसर गौरवान्वित महसूस करने का है, क्योंकि हमने देखा 21 जून 2015 से एक श्रृंखला की शुरुआत हुई जिसे पूरे विश्व ने देखा। दिल्ली के राजपथ से माननीय प्रधानमंत्री के हमने देखा कि सहयोग से किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई और कैसी रही यात्रा, क्या क्या पड़ाव इसमें रहे, किस तरह से इसने इतिहास बनाया। आइए देखते हैं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। The Ministry of Ayush successfully organized the first International Day of Yoga on 21st June 2015 at Rajpath, New Delhi. 2 Guinness World Records were made for the largest yoga lesson involving 35,985 participants and maximum number of nationalities participating in a single yoga lesson. The second International Day of Yoga was organized on the 21st June 2016 at the Capitol Complex, Chandigarh. More than 30,000 people joined our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the second International Day of Yoga celebrations, where he pitched for treating diseases like diabetes through the ancient spiritual discipline of yoga. The Ministry of Ayush, in association with State Government of Uttar Pradesh, successfully organized the third International Day of Yoga on 21st June 2017 at Ramabhai Ambedkar Maidan, Lucknow. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, inaugurated the event where 51,000 participants practiced common yoga protocol along with him. The fourth International Day of Yoga was organized by the Ministry of Ayush on the 21st June 2018 at Forest Research Institute, Dehradun. More than 50,000 people participated in the grand event along with the Honorable Prime Minister of India and Honorable Chief Minister of Uttarakhand. The fifth International Day of Yoga was organized by the Ministry of Ayush at the Prabhat Tara Maidan, Ranchi, Jharkhand. More than 30,000 people participated in the grand event along with the Honorable Prime Minister of India.
तो 2015 में जब ये यात्रा शुरू हुई तपस्या, तभी से हमने देखा कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने इंटरनेशनल योगा डे के लिए एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल भी बनाया। ये बहुत ही सामान्य योग अभ्यास पाठ्यक्रम है जिससे हम आप सभी जुड़ सकते हैं, और दूरदर्शन पर सुबह 7 बजे से 7:45 तक ये समय आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज कॉमन योगा प्रोटोकॉल में हम सब जुड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, और योगा सब लोग ज़रूर करें, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ कोरोना की जैसा कि अभी बात हो रही है, तो हमने देखा है कि आज के वक्त में विशेष रूप से ज़रूरी हो जाता है कि हम सब योग ज़रूर करें। और इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। कुछ ही देर में हम आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के नाम संदेश भी सुनाएंगे योग दिवस के उपलक्ष्य में। लेकिन क्योंकि आयुष मंत्रालय की हमने बात की, तो आइए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैद्य राजेश कोटेचा जी। आप आयुष मंत्रालय भारत सरकार में सचिव हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय आयुष एवं रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री श्रीपाद येशो नायक जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री PN रणजीत कुमार जी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक एवं भारत सरकार के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर ईश्वर बासव रेड्डी जी, देश विदेश में लब्ध प्रतिष्ठित योगाचार्य, योग गुरु, सभी गणमान्य जनों, योग प्रेमियों तथा इस आयोजन से जुड़ने वाले सभी दर्शकों और साधकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की यह यात्रा वर्ष 2015 से प्रारंभ हुई थी। आज हम इस यात्रा के 6ठे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इन वर्षों में विश्व भर में लाखों लोगों ने योग के प्रभाव का अनुभव किया और उसे अपनाया। योग प्रकृति के नियमों पर आधारित ऐसा अभ्यास है जो स्वयं, दूसरों और प्रकृति के बीच सामंजस्य लाता है। योग आधुनिक समय में होने वाले जीवन शैली से संबंधित विकारों के लिए एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है। पिछले कुछ समय से अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ रोग प्रतिरोध क्षमता, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। योग अभ्यासों में आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है जो व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं और उसके प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करते हैं। खास करके कोविड-19 के इस समय में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने योग तथा अन्य सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों में निवारक स्वास्थ्य उपाय, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रूप में रोग निरोधी दिशा निर्देश जारी किए हैं, सेल्फ केयर इम्यूनिटी गाइडलाइंस जारी किए हैं और उन दिशा निर्देशों के प्रभावों के अध्ययन के लिए आयुष संजीवनी नामक एक मोबाइल ऐप का निर्माण भी किया है। ये मोबाइल ऐप दोनों एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और आपका आयुष के साथ जो अनुभव है उसको साझा करिए। सामान्य स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार पर योग के लाभ, साथ ही एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में योग की भूमिका का विशेष महत्व है, जिसकी वजह से योग का अभ्यास आज के संदर्भ में एक आवश्यकता बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय आयुष एवं रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येशो नायक जी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार वैद्य राजेश कोटेचा जी, जिन्होंने कहा किस प्रकार से योग के माध्यम से हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा और उत्साह का संचार कर सकते हैं। और ये देखिए, मेरे हाथ में मोबाइल फोन है और इसमें आयुष संजीवनी ऐप, जिसका जिक्र वैद्य कर रहे थे, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं आयुष संजीवनी, तो वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, OTP आएगा और उसके बाद एक सर्वे होगा। गत वर्षों में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने जब भी कोई एडवाइजरी दी है, मिसाल के तौर पे कोविड पैंडेमिक से हम कैसे बच सकते हैं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप इस ऐप पे गए, वहाँ पर वो सवाल आपसे पूछता है कि आप कितनी फ्रीक्वेंटली एडवाइजरी सुनते हैं और क्या आपको जो भी बताया गया उसका कोई प्रभाव पड़ा। तो यदि हम इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, इससे रिसर्च
और आगे हम क्या नया ला सकते हैं आयुष पद्धति में, उसमें बहुत लाभ मिलता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो आपसे कहा जा रहा है कि वाकई उसको आप चरितार्थ कर रहे हैं, यथार्थ उसको ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, क्योंकि योग कहने सुनने का नहीं, योग जीवन में लाने का प्रयास किया जाए तभी वो हम लोगों को फायदा दे सकता है। जी, और जैसा हमने आपको बताया कि लगातार आयुष मंत्रालय प्रयास करता है कि योग से लोगों को जोड़े, और जहाँ तक कॉमन योग प्रोटोकॉल की बात है तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप वो जो पूरा सिस्टम है, सिस्टमैटिक तरीके से जो प्रोसेस है उसे समझें कि सबसे पहले प्रार्थना करनी है, फिर कुछ चालन क्रियाएं हैं। सही कह रहे हैं अमित, ये सारी चीज़ें हैं एक प्रक्रिया के तहत की जाती हैं, लेकिन हम आयुष मंत्रालय की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय आयुष मंत्री श्री श्रीपद यसो नायक जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनका संदेश आइए सुनते हैं। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, संयुक्त सचिव श्री PN रणजीत कुमार जी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी जी, विभिन्न योग संस्थाओं के सम्मानित योगाचार्यों, योग गुरुओं, सभी गणमान्य जनों, दूरदर्शन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दर्शकों तथा सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसके कारण 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनाया जा रहा है। योग स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन की प्राचीन भारतीय पद्धति है। योग के महत्व को सभी समझते हैं। योग के आसन, प्राणायाम, ध्यान जैसे विभिन्न अभ्यास आयु, लिंग, क्षेत्र आदि की सीमा से परे जाकर लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। योग का नियमित अभ्यास प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करता है, जो कि आज के समय की मांग है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में सबसे बड़ा जनस्वास्थ्य आंदोलन बन गया है। दुनिया का हर देश हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने सपरिवार घर पर योग को अपना मुख्य विषय बनाया है। अतः इस अवसर पर विश्व भर के सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप सभी आज घर पर रहकर अपने परिवार के साथ सामान्य योग अभ्यासक्रम का अभ्यास करें। इस वर्ष आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने संयुक्त रूप से माई लाइफ माई योगा शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन योग की उपचारात्मक और चिकित्सकीय क्षमता के बारे में जानकारी देने और योग के उल्लेखनीय और परिवर्तनकारी प्रभावों के विषय में वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। साथ ही आयुष मंत्रालय ने इस वर्ष यह निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने वाले योग संस्थानों, योग प्रशिक्षकों और उनके परिजनों को योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा प्रोत्साहन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने योग समेत आयुष की सभी चिकित्सा पद्धतियों में निवारक स्वास्थ्य उपाय के रूप में कुछ रोग निरोधक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कोविड-19 से बचाव हेतु कारगर है। आयुष मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप आयुष संजीवनी का निर्माण किया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में एक नई पहल है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आयुष मंत्रालय के द्वारा
जारी किए गए प्रतिरक्षा बढ़ाने से संबंधित दिशा निर्देशों के प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सामने आएंगे जिससे बहुत से लोग लाभान्वित होंगे। कोविड-19 के इस दौर में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग अनुसंधान सहित देश के प्रतिष्ठित योग संस्थाओं विश्वविद्यालयों ने विगत 3 माह से विभिन्न ऑनलाइन व्याख्यानों, कक्षाओं, अभ्यासक्रमों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरिए योग के प्रतिरक्षात्मक और उपचारात्मक प्रभावों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, जो सराहनीय है। आयुष मंत्रालय के साथ साथ योग के प्रचार प्रसार में सहयोग कर रहे सभी संस्थानों, योग आचार्यों, आयुष चिकित्सा पद्धतियों के सभी प्रोफेशनल्स, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, NSS, NCC, नेहरू युवा केंद्र, डिफेंस के सभी फोर्सेस, सभी स्कूल कॉलेजेस एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मित्रों, समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में घर से ही सामान्य योग अभ्यासक्रम में भाग लेकर इस योग दिवस को सफल बनाने में सहयोग दिया। इसके लिए मैं आयुष मंत्रालय की ओर से आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी हमें आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर मैं आप सभी के योग को आज और भविष्य के लिए भी अपनाने का आग्रह करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस आयोजन में एक बार पुनः स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम दूरदर्शन पर आप देख रहे हैं। सितंबर 2014 की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा कि विश्व योग दिवस होना चाहिए और आपको हर्ष होगा कि 100 दिन के भीतर 177 देशों ने इसे स्वीकारा, वे इसके सह प्रायोजक बने और नतीजा 21 जून 2015 पहली बार योग दिवस मनाया गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि इतने कम समय में रेजोल्यूशन जो है वो पास कर लिया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ये पास हुआ तो कहीं ना कहीं प्रत्येक भारतवासी के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ गई कि योग जो भारत की परंपरा और दर्शन का हमेशा से अंग रहा है, हिस्सा रहा है, पूरे विश्व ने इस बात को माना है, स्वीकारा है, अपने जीवन में उतारा है कि योग के माध्यम से किस तरह से आप चिंता से, तनाव से मुक्त हो सकते हैं, जीवन में अच्छा सामंजस्य बिठा सकते हैं, एक बेहतर मानव समाज की संकल्पना को आगे बढ़ा सकते हैं, जो भारत की हमेशा से परंपरा भी रही है, संदेश भी रहा है, संकेत भी रहा है। तो अभी जिस तरह से जिक्र हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और हमने देखा कि 21 जून 2015 से जो एक सिलसिला शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का, पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। लेकिन जैसा कि इस बार का थीम है कि हम योग जो है घर में रहकर करें, परिवार के साथ करें, ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि कोविड-19 यानी कोरोना के इस समय में हम लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसलिए उत्साह और ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम सब योग मनाएं, योग दिवस को योग करें और ना केवल आज के दिन बल्कि हम ये नियम बना लें अनुशासन रखते हुए कि हम पूरा ये नियम के साथ चलें कि हर दिन कुछ समय 24 घंटे में से ज़रूर योग के लिए निकालें ताकि हम स्वयं स्वस्थ रहें और हमारे माध्यम से औरों तक ये बात, ये संदेश पहुँचे कि योग के माध्यम से हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। योग हमें संपूर्ण स्वास्थ्य देता है, यानी होलिस्टिक वेलबींग। तो बॉडी की बात हो, माइंड की बात हो, इमोशंस या लाइफ एनर्जीज, सभी में योग हमें लाभ देता है। योग आत्म साक्षात्कार कराता है। योग करने में एक आनंद भी है और इसीलिए अगर आप योग सूत्रों को देखें तो उसमें कहा जाता है तपस्या आनंदमय, सुखमय तरीके से ही योग को अपनाएं। बिल्कुल सही बात है। और योग के अपने नियम हैं। पूरे संयमी ढंग से अगर आप योग करते हैं तो आपको ऐसे चमत्कारिक जो है परिणाम मिलते हैं कि वो दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं एक नज़ीर पेश करते हैं कि हम अपने जीवन में योग को लाएं और ये सुनिश्चित करें कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन्स हैं, वो भी योग का पालन करें, योग को जीवन में लाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की हम बात कर रहे हैं और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश है, आइए सुनते हैं। नमस्कार। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की
आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। साथियों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है। लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं।
योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। इसलिए आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो जरूर करें, लेकिन आप प्राणायाम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करिए और अनुलोम विलोम के साथ ही अनेक जो प्राणायाम की टेक्निक्स हैं उसे भी सीखिए, उसको सिद्ध कीजिए। योग की इन पद्धतियों का लाभ बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में, ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। साथियों, योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है और अत्यधिक गतिशील में भी संपूर्ण शांति का अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता होती है, जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो तब भी एक्टिव रहना, थककर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन को बदल देती है, ताकत देती है। और इसलिए आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं। फ्रेंड्स, yoga enhance our quest for a healthier planet. It has emerged as a force for unity and deepens the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith and nations. Anybody can embrace yoga. All you need is some part of your time and empty space. Yoga is giving us not only the physical strength but also mental balance and emotional stability to confidently negotiate the challenges before us. Friends, if we can fine-tune our course of health and hope, the day is not far away when world will witness the success of healthy and happy humanity. Yoga can definitely help us मेक दिस हैपन। साथियों, जब हम योग के माध्यम से
समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं, दुनिया के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो मैं योगेश्वर कृष्ण के कर्मयोग का भी आपको पुनः स्मरण करना चाहता हूं। गीता में भगवान कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। एफिशिएंसी इन एक्शन इज योगा। ये मंत्र सदा सर्वदा हमें सिखाता है कि योग के द्वारा जीवन में अधिक योग्य बनने की क्षमता पैदा होती है। अगर हम अपना काम अनुशासन से करते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं, तो भी एक तरह का योग ही है। साथियों, कर्मयोग का एक विस्तार और है। हमारे यहां कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात सही खान पान, सही ढंग से खेलकूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम, अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से करना ही योग है। इसी कर्मयोग से हमें सभी तकलीफों और समस्याओं का समाधान मिलता है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ निष्काम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मयोग कहा गया है। कर्मयोग की ये भावना भारत के रग रग में रची बसी है। जब भी जरूरत पड़ी, भारत के इस निस्वार्थ भाव को पूरी दुनिया ने अनुभव किया है। साथियों, जब हम योग से चलते हैं, कर्मयोग की भावना से चलते हैं, तो व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर, देश के तौर पर हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें इसी भावना से संकल्प लेना है। हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक सजग नागरिक के रूप में हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजयी होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्र के नाम ये संदेश, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें योग से पुनः जोड़ा, उसके महत्व के बारे में बताया। ह्यूमैनिटी, कम्युनिटी, ह्यूमैनिटी, इसकी उन्होंने बात की कि योग जो है वो हम कर्म की कुशलता की जब बात करते हैं तो जीवन में आगे का हमारा मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाता है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद एक योगी हैं, योग साधक हैं, और जब वो कहते हैं कि योग का उपयोग कम्युनिटी के लिए है, इम्यूनिटी के लिए है, यूनिटी के लिए है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का लाभ हमें योग से मिल सकता है। और इसलिए अब बस वो समय आने ही वाला है तपस्या, जब कॉमन योगा प्रोटोकॉल
दूरदर्शन पर होगा और आप सभी घर परिवार में हमारे साथ जरूर जुड़ें। और सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अभी कहा कि अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है, आसनास की उन्होंने बात की, कर्म योग की उन्होंने बात की कि किस प्रकार से प्राणायाम के माध्यम से और बहुत सारे अनुलोम विलोम की हम बात करें, बहुत से आसनों के माध्यम से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, शरीर से, मस्तिष्क से, मन से, और एक अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और गत वर्षों में जब मैंने खुद योग किया और प्रोटोकॉल किया, उससे मुझे बहुत सी भ्रांतियां दूर हुई। पहले मुझे लगता था कि प्राणायाम कर सकते हैं फिर आसन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा एक प्रोसेस है कि प्रार्थना से शुरू हुआ, चालन क्रियाएं हुई ताकि माइक्रो सर्कुलेशन हो सके, और उसके बाद आप आसन भी आप देखेंगे स्टैंडिंग पोस्चर आते हैं, फिर सिटिंग पोस्चर हैं, फिर नीचे लेटकर, फिर उल्टा लेटकर, और आसन के बाद आप तैयारी करते हैं प्राणायाम की कपालभाति के साथ। फिर प्राणायाम होता है और प्राणायाम के बाद ध्यान। योग सिर्फ आसन नहीं, ध्यान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान के बाद आप एक तरह से संकल्प कर सकते हैं और फिर अंत करिए प्रोटोकॉल का शांति पाठ के साथ। क्या बात है। और ये जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि कहने से नहीं, करने से ही समझ में आता है, जैसे अमित ने भी अभी कहा। और हम आसनास की जब बात कर रहे हैं तो ये आत्मिक शांति, मानसिक शांति, और जब आप स्वयं शांत होते हैं तो आपके आसपास का वातावरण, परिवेश जो है उसमें भी वो परिलक्षित होता है, और आपसे प्रभावित होकर, प्रेरित होकर बाकी लोग भी योग को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। यही हमारी कोशिश दूरदर्शन के इस कार्यक्रम के माध्यम से है, विशेष रूप से आज के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
చూస్తున్నారు లైవ్. హలో, చూడండి, అది అవుతుంది, మీ పిల్లలు చేస్తుంది.
వస్తుంది చూస్తున్నారా? అందులో కాకపోతే ఓ, ఓ, ఈ చిన్నపిల్ల ఎవరో వైట్ వేసుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు వస్తుంది. అవే అవే ప్లే అవుతున్నాయి, స్ట్రీమ్ అవుతున్నాయి. మిగతావి ఏంటంటే హెవీ ఫైల్స్లో ఉన్నాయి, స్ట్రక్ అయిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ వైట్ టీ సరే చూస్తాను నేను. ఇప్పుడు ఈ 4 పెట్టారు కదా, అవి అవుతున్నాయి అమ్మాయి. అవును, అవే వేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను. అది సరే చూస్తాను.